एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो बच्चे रहते थे, नील और सिया। नील 10 साल का था और बहुत जिज्ञासु था, वहीं सिया 8 साल की थी और कहानियां सुनना बहुत पसंद करती थी। दोनों भाई बहन हमेशा साथ खेलते और नई नई जगहें खोजने का सपना देखते। एक दिन गांव के बाहर की पहाड़ियों के पीछे फैले घने जंगल की कहानियां सुनकर दोनों का मन रोमांच से भर गया। बुजुर्ग कहते थे कि वह जंगल रहस्यों से भरा हुआ था। कुछ लोग कहते थे कि वहां जादुई जीव रहते हैं, तो कुछ का मानना था कि वहां खजाना छिपा है। नील और सिया ने तय किया कि वे खुद उस जंगल की सच्चाई जानेंगे। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी में नील और सिया घर से निकले। उनके पास कुछ फल, रोटी और एक पानी की बोतल थी। वे गांव के पीछे की पहाड़ी पार कर जंगल के पास पहुंचे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ढके जंगल में घुसते ही ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। यहाँ कितना शांत और सुंदर है, सिया ने चारों ओर देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमें सावधान भी रहना होगा, नील ने सिया को चेतावनी दी। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। वे दोनों रास्ते के निशान बनाते हुए आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सिया डरकर नील के करीब आ गई। क्या ये भूत की आवाज है? उसने धीमे स्वर में पूछा। अरे नहीं, हमें देखना चाहिए कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। नील ने बहादुरी दिखाई। वे धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक पुराना बड़ा पेड़ उनके सामने खड़ा था। पेड़ की खोखल से हल्की रोशनी झांक रही थी। नील ने हिम्मत करके उसमें झांका तो उसने देखा कि अंदर एक छोटी सी परछाई हिल रही थी। अचानक एक नन्हा सा जीव बाहर आया। वह एक प्यारा सुनहरे रंग का गिलहरी जैसा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। ओह, यह कोई साधारण गिलहरी नहीं है, सिया ने आश्चर्य से कहा। मैं जीनो हूं, वह छोटा जीव बोला। नील और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। तुम बोल सकते हो? नील ने पूछा। हाँ, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? जीनो ने पूछा। नील ने बताया कि वे जंगल के रहस्यों को जानने आए हैं। जीनो मुस्कुराया और कहा, अगर तुम सच में इस जंगल को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। सिया ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें जंगल की 3 रहस्यमयी चीजें ढूंढनी होंगी, सुनहरी पंखुड़ी, चांदी की बूंद और बोलता पत्थर। ये चीजें तुम्हें इस जंगल के जादू को समझने में मदद करेंगी। नील और सिया को यह बहुत रोमांचक लगा और वे तुरंत जीनो के साथ आगे बढ़े। वे एक बड़े फूलों के बगीचे में पहुंचे। वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे, लेकिन उन्हें सुनहरी पंखुड़ी दिख नहीं रही थी। इसे ढूंढने के लिए तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा करना होगा, जीनो ने कहा। नील और सिया ध्यान से देखने लगे। तभी सिया ने देखा कि एक बड़ा फूल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसने जैसे ही उसकी पंखुड़ी को छुआ, वह सुनहरी हो गई। यह रही, सिया ने खुशी से कहा। जीनो मुस्कराया। शाबाश, अब अगली चीज खोजते हैं। दूसरी चुनौती, चांदी की बूंद। वे आगे बढ़े और एक झरने के पास पहुंचे। झरना बहुत सुंदर था, लेकिन वहां पानी के अलावा कुछ भी अनोखा नहीं दिख रहा था। चांदी की बूंद कहाँ होगी? नील ने सोचा। जीनो ने इशारा किया। इसे पाने के लिए तुम्हें महसूस करना होगा। नील ने अपने हाथ पानी में डाल दिए। अचानक उसे ठंड महसूस हुई और एक बूंद उसकी हथेली पर चमक उठी। वह बूंद चांदी जैसी चमक रही थी। मुझे मिल गई। तीसरी चुनौती, बोलता पत्थर। अब आखिरी चीज ढूंढनी थी, बोलता पत्थर। जीनो उन्हें एक गुफा में ले गया। गुफा के अंदर कई पत्थर थे, लेकिन कोई भी बोलता नहीं था। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी, जीनो ने कहा। नील और सिया सोच में पड़ गए। तभी सिया ने धीरे से कहा, क्या हम यहाँ ज्यादा शोर कर रहे हैं? शायद हमें शांति से सुनना चाहिए। उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान से सुना। अचानक एक पत्थर से धीमी आवाज आई, तुम सही राह पर हो। नील ने पत्थर उठाया। ये बोल रहा है। जीनो हंसा। बहुत अच्छे, तुमने तीनों चीजें पाली। जीनो उन्हें एक पुराने वृक्ष के पास ले गया। अब इन चीजों को इस पेड़ के सामने रखो। जैसे ही नील और सिया ने तीनों चीजें रखीं, पेड़ की छाल चमकने लगी। एक हल्की रोशनी फैली और अचानक पेड़ के नीचे से एक नक्शा प्रकट हुआ। यह क्या है? सिया ने पूछा। यह इस जंगल का असली रहस्य है। यह बताता है कि ये जंगल जादुई ऊर्जा से भरा हुआ है, लेकिन इसे अच्छे दिल वाले लोगों की जरूरत है। अगर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो जंगल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। नील और सिया ने वादा किया कि वे इस जंगल की रक्षा करेंगे। जीनो ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब समय है कि तुम अपने घर लौटो। नील और सिया ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। जब वे गांव पहुंचे तो सूरज ढल चुका था। यह सबसे रोमांचक दिन था, सिया ने कहा। हाँ, और हमें यह रहस्य किसी गलत इंसान को नहीं बताना चाहिए, नील ने जवाब दिया। दोनों ने उस रात जंगल के जादू के बारे में सपने देखे और वादा किया कि वे हमेशा प्रकृति की रक्षा करेंगे। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई मज़ेदार कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी रोमांचक कहानी आप मिस ना करें।